छात्रों, आज हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तीन सरल रेखाएं एक दूसरे से मिलकर त्रिभुज बनाती हैं या तीन भुजाओं से घिरी हुई दो विमीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। जैसे ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इसके तीन शीर्ष, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, ये तीनों त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। और ए बी, बी सी और ए सी, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। कोण का नाम कैसे लिया जाता है त्रिभुज का? जनरल रूप में कोण ए, कोण बी और कोण सी कहा जाता है। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि कोण का नाम तीन बिंदुओं से लिया जाता है और जिस कोण को दर्शाना होता है उसको बीच में रखा जाता है। तो इस कोण का नाम लेने के लिए कोण बी ए सी, कोण ए सी बी, कोण ए बी सी, ये त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। अपनी आकृति, भुजाओं और कोणों के विभिन्नता के कारण त्रिभुज के प्रकार को बनाया गया है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दो बातों पर निर्भर करता है। एक भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के प्रकार और एक कोण के अनुसार त्रिभुज का प्रकार। त्रिभुज का प्रकार कोण के आधार पर। पहला, कोण के आधार पर इसमें ए पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। तो हम आपको बताए तीन प्रकार के त्रिभुज। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज माने जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। तो ये तीनों त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को बतलाते हैं। दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई तीनों भुजाएं में से कोई बराबर नहीं होता है। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं।
तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इनके तीनों कोण भी बराबर हो जाते हैं। इसके बाद ये त्रिभुज के प्रकार हो गए, कोण के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा है त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहला गुण त्रिभुज के गुण। पहला गुण कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा गुण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। चौथा गुण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का आधार क्या होता है? यदि कोई त्रिभुज किसी एक भुजा के ऊपर रखा गया है, आधार पर रखा गया है, यह भुजा BC उसका आधार कहलाएगा, और तीसरे शीर्ष से इस पर डाला गया लंब ये ऊंचाई होता है और ये आधार हो जाता है। इसका क्षेत्रफल अगर ऊंचाई नहीं पता है, तीनों भुजाएं पता हैं, तो इसके क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है, वह सूत्र मैं आपको बतलाता हूं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का जो दूसरा सूत्र होता है वह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यहाँ ए बी सी क्या है? ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यस क्या है? तो त्रिभुज के परिमाप का आधार, अर्थात तीनों भुजाओं के योग का आधार। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा सूत्र होता है।